तो दोस्तों एंजल वन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 21 जुलाई। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1460 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1140 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1429 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल 27% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा, बेसिकली एंजल वन के जैसे बिजनेस होते हैं वैसे में इनके नंबर को साल दर साल ही ज़्यादा जज किया जाता है। तो साल दर साल देखते हैं बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी सो किया 1429 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1027 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 978 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1109 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट देख लेते हैं क्या बनाए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 320 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 114 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 231 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, डबल के आसपास आपको देखने को मिला है। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट डबल आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने में लगभग 28% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। बड़ी तेजी के पीछे का रीज़न भी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मार्केट एस्टीमेट देख लेते हैं। कंपनी सो गया 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मार्केट का अनुमान भी था लगभग 220 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो मार्केट एस्टीमेट से हल्के से बेहतर आपको देखने को मिला। इतनी बड़ी तेजी क्यों है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये Q1 2026 का समय था जब कंपनी ने 114 करोड़ का प्रॉफिट शो की थी। लेकिन अगर एक साल और पीछे जाते हैं, Q1 2025 की अगर बात करते हैं तो उस समय कंपनी का प्रॉफिट क्या था, 292 करोड़ के आसपास। तो पिछला साल कंपनी का बहुत ही खराब साल था, क्योंकि 292 करोड़ से गिर के कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़ आपको देखने को मिला था पिछला साल। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो अभी 114 करोड़ से बढ़ के 231 करोड़ आपको देखने को मिला। अभी भी देखते हैं अल्टीमेटली अगर आप अभी भी देखने के लिए आते हैं तो 2 साल पहले कंपनी का 292 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी भी देखते हैं तो उससे कम ही आपको देखने को मिला है। तो शेयर आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखते हैं तो जितना पहले का प्रॉफिट हुआ करता था उससे कम ही देखने को मिल रहा है। EPS देखते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹3.52, पिछले साल ₹1.27, अभी देखते हैं तो ₹2.54 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू 27% के आसपास का जंप है, प्रॉफिट देखते हैं तो डबल आपको देखने को मिला है। और मार्जिन भी अगर देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 10.03% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 21.94%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 16.17 आपको जाता हुआ देखना, 10% से बढ़ के 16% कंपनी का मार्जिन आपको साल से साल देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे हैं, एस्टीमेट से देखते हैं तो हल्के से बेहतर नंबर आपको देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिला है, लेकिन मैं फिर से आपको वही चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैंने ग्रो के रिजल्ट के अंदर मैंने बताया था कि आने वाले कुछ महीनों में जियो का ब्रोकरेज आपको आता हुआ देखने को मिला। जैसे ही जियो का ब्रोकरेज आएगा तो आपको ये पता है कि जियो को नंबर 1 बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल आता है। तो जिनके पास भी शेयर है वो प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे फंसने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही चीज़ें जियो का आना शुरू हो जाएगा उसके बाद से ये और ग्रो इन सभी कंपनियों के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन इन सारी कंपनी में ऊपर के लेवल पर फंसने की गलती, फ्रेश एंट्री करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब फंस जाएंगे तो बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।